वेल हेलो गाइस, आज हमारा एंटेंस का लेक्चर नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि एकदम पैरेलल तरीके से लेटी हुई हो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और इसका एंटोनिम हुआ वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट, स्ट्रेट या फिर अपराइट। अपराइट भी इसका एक सिनोनिम होता है। नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, और इसका एंटोनिम हुआ इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब आइडल, जो कि आलसी हो। नेक्स्ट वर्ड है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य, जैसे कि आपस में जो बहुत शांति प्रिय तरीके से लोग रहते हैं, जैसे कि आपस में म्यूचुअल। तो हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य, और इसका एंटोनिम हुआ स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब कलह, झगड़ा। और नेक्स्ट वर्ड है हाइडियस। हाइडियस का मतलब होता है भयानक। हाइडियस का मतलब होता है भयानक, और इसका एंटोनिम हुआ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, मतलब कि स्प्लेंडेड। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोबल। इग्नोबल का मतलब है नीच, और इसका एंटोनिम हुआ डिग्निफाइड। डिग्निफाइड वर्ड आया है डिग्निटी से, डिग्निटी। नेक्स्ट वर्ड है इम्पुडेंट। इम्पुडेंट का मतलब होता है बेहुदा, यानी कि मैनरलेस। और इसका एंटोनिम हुआ मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है शालीन, जैसे कि जेनरस होता है। जेनरस का मतलब उदार भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली। इसका एंटोनिम हुआ एक्सीडेंटली, यानी कि अचानक से, मतलब कि कैजुअली। एक्सीडेंटल का एक सिनोनिम कैजुअल भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है बाधा, मतलब कि एम्बार्गो। और इसका एंटोनिम है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है शीघ्र, या फिर हैस्टी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन्नेट। इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात। जो चीज जन्म से हो उसको बोलते हैं जन्मजात। और इसका एंटोनिम हुआ एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो चीज हमने खुद से अर्जित करी हो, खुद से प्राप्त करी हो, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। और इसका एक और सिनोनिम हो सकता है एक्सट्रानियस, या कि बाहरी। नेक्स्ट वर्ड है इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है घातक या खतरनाक, जैसे कि स्नेक ये खतरनाक है, तो इंसीडियस का मतलब होता है घातक, डेंजरस, डेंजरस। इसका एंटोनिम हुआ सिंसियर। यहाँ पर ट्रेचरस गलत लिख गया, इसको काट देंगे। और इसका एंटोनिम हुआ सिंसियर। सिंसियर का मतलब होता है सच्चा। नेक्स्ट वर्ड है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है जो असामान्य हो, जैसे कि जो सिंपल ना हो, जैसे कि एप्पल जो है इन लोगों से बड़ा है, तो ये इनऑर्डिनेट है। और इसका एंटोनिम हुआ रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब होता है उचित। नेक्स्ट वर्ड है इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब होता है बेतुका, मतलब कि जिसका कोई सिस्टम ना हो, जैसे कि ये वॉच है, ये ऊपर फिश है, ये सब बेतुकी सी चीजें हैं। उसका मतलब होता है इनकोहेरेंट का होता है बेतुका। और इसका एंटोनिम हुआ इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब होता है सुगम, जैसे कि प्लाउजिबल, या कि फिजिबल। नेक्स्ट वर्ड है, वर्ड्स खत्म हो गए, अभी हम एक स्टोरी करेंगे। स्टोरी कहती है कि एक बहुत इंडस्ट्रियस यानी कि मेहनती आदमी था। उसका इन्नेट यानी कि जन्मजात गुण था कि वह हर जगह हारमोनी यानी कि सामंजस्य बना देता था। लेकिन एक इम्पुडेंट यानी कि बेहया और इग्नोबल नीच आदमी को यह पसंद नहीं था। उसने अपने इम्पीड बाधा करने के लिए एक हाइडियस यानी कि भयानक प्लान बनाया। उसने जानबूझकर यानी इंटेंशनली एक ऐसी तस्वीर बनाई जो पूरी तरह इनकोहेरेंट यानी कि बेतुकी थी। इस इंसीडियस घातक प्लान के पीछे उसकी इनऑर्डिनेट यानी कि असमान जलन थी। उसने तस्वीर को हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रखकर सबके सामने रखा, लेकिन उस मेहनती आदमी ने अपनी मेहनत से सब ठीक कर दिया। तो इस तरीके से हमने वर्ड्स कंप्लीट कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है इडियम्स। अब हम इडियम्स कवर करेंगे। हमारा पहला इडियम है रेड कारपेट। रेड कारपेट का मतलब होता है किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देना, टू गिव स्पेशल वेलकम टू समवन। ये रहा इसका आंसर, टू गिव स्पेशल वेलकम टू समवन। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट इडियम है बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब होता है ऐसे लोग जो सेम हो, जिनकी आदतें सेम हो। तो पीपल ऑफ द सेम सॉर्ट, पीपल ऑफ द सेम सॉर्ट, यानी कि बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब होता है पीपल ऑफ द सेम सॉर्ट, एक ही प्रवृत्ति के लोग। नेक्स्ट इडियम है शेक इन द शूज। शेक इन द शूज का मतलब होता है डर से कांपना, मतलब कि अ ट्रेम्बल विद फियर और एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर, और इसका एक और सिनोनिम होता है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब भी होता है डर पैदा करने वाला। तो शेक इन द शूज का मतलब होता है अ ट्रेम्बल विद फियर और एप्रीहेंशन।
नेक्स्ट इडियम है बैक स्टेयर गॉसिप। बैक स्टेयर का गॉसिप का मतलब होता है किसी की पीठ पीछे बुराई करना, खासकर सर्वेंट्स के द्वारा। टू टॉक अमंग सर्वेंट्स अनफेयर टॉक, ठीक है। बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब होता है टॉक अमंग सर्वेंट्स या फिर अनफेयर टॉक, नौकरों के बीच का गपशप। नेक्स्ट इडियम है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ या फिर वाइया विस्कर। ये दो अलग अलग इडियम है जिनका सेम मीनिंग है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ एक है और वाइया विस्कर्स अलग है। इन दोनों का मतलब होता है बहुत ही नैरो मार्जिन से, बहुत ही नैरो मार्जिन से बचना, नैरो मार्जिन से बचना। इसका एंटर हाँ नैरो बाय अ हेयर और ब्रेथ, ठीक है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ बाय अ विस्कर का मतलब होता है नैरोली यानी कि थोड़े से अंतराल से बचना। तो इस तरीके से हमने अपना सेशन कंप्लीट कर लिया है। बताएंगे अगर कुछ दिक्कत आ रही है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ नया ऐड करना है तो हम ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।